Good morning, students. Welcome to all the students in our YouTube online classes. Today I am going to discuss chemical properties of water, because in the last class we discussed introduction of water, structure of water and formation of ice. So in this class we discuss chemical properties of water. Water reacts with many types of compounds. वाटर बहुत से कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, and therefore different types of chemical reactions are possible with water. But only some of them, only few are given below. That is total 4 chemical reactions in your class level 2. First, amphoteric nature. Amphoteric nature. Second, redox reaction involving water. Third, hydrolysis. And fourth, hydrates formation. There are 4 important reactions. First, amphoteric nature. Amphoteric nature क्या होता है? Water behaves as an acid and base, so it is an amphoteric substance. Amphoteric मतलब जो दो नेचर को रखता हो, एसिड और बेस दोनों की. और वाटर क्या होता है? ये एसिड का भी नेचर रखता है और बेस का, क्योंकि ये डिसोसिएट होने पे H+ भी देता है और OH-. जब H+ देता है तो ये एसिड है, OH- देता है बेस है. इसी के लिए इस दोनों नेचर को मिलाया गया, बोला गया वाटर कैसा सब्सटेंस है? एम्फोटेरिक सब्सटेंस. कैसा है? एम्फोटेरिक सब्सटेंस. ओके, जो कि दोनों नेचर रखता है. अब एम्फोटेरिक होने का मतलब कैसे हम समझेंगे? व्हेन वाटर रिएक्ट्स विथ अमोनिया. जब वाटर इस अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, अमोनिया के साथ, तो ये देखिए क्या करता है? अपना H अमोनिया को दे देता है. अपना H किसको देता है? अमोनिया को दे देता है. और क्या बदल जाता है? किसमें बदल जाता है? OH- में. इसने अपना क्या दिया? H+ आयन दिया. अब H+ आयन देने का मतलब है ये कैसा बिहेव कर रहा था? एसिड का. एसिड का. और क्या बनाया? अमोनियम आयन बनाया. अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो गया? अमोनियम आयन. ओके, when water reacts with ammonia, it behaves as acid because it donates their H+ ion to the ammonia, which is converted into ammonium ion. Okay, which is converted into ammonium ion. But when water reacts with hydrogen sulfide, किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड. फार्मूला H2S. जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या देता नहीं है, बल्कि ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है. एक्सेप्ट कर लेता है. क्या एक्सेप्ट करता है? H+. क्या एक्सेप्ट करता है? H+. किसका H+? H2S का. तो ये कैसा बिहेव करता है? बेस का. क्योंकि जब दिया नहीं, ले लिया, तो क्या हो गया? बेस का बिहेव किया. और बेस का बिहेव किया, क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन. इसका क्या नाम था? याद होगा, हाइड्रोनियम. और क्या बना? हाइड्रोजन सल्फाइड. क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन सल्फाइड. These two reaction proves that water behaves as amphoteric substance because it acts as acid and base according to Lewis acid base concept and Bronsted theory. Lewis acid base concept से और ब्रॉन्स्टेड थियरी, साइंटिस्ट हैं, ब्रॉन्स्टेड थियरी से ये प्रूफ होता है. ब्रॉन्स्टेड थियरी कॉन्सेप्ट से, थियरी से ये
H प्लस आयन का स्वतः टूटना। अब देखिए जब दो वाटर के मॉलिक्यूल H2O प्लस H2O यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो गए हैं दो वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या बना रहा है, देखिए एक H इसको देखिए क्या बना दे रहा है अपना H प्लस, देखिए हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, और दूसरा क्या बदल जाए OH माइनस, और H3O प्लस या H प्लस होगा तो एसिड होगा, और जब OH माइनस होगा तो क्या होगा बेटा, बेस होगा। तो यहाँ पे दिया, अब ये क्या होगा, जिसने दिया पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल ने दिया, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड का, कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड का, और सेकंड वाले ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो वो कैसा बिहेव कर रहा है बेटा, बेस का। सेकेंड वाले ने क्या किया, एक्सेप्ट किया H प्लस, तो वो बिहेव किया किसका, बेस का। अब देखिए यहाँ पे, अब इसने एक्सेप्ट किया तो क्या बनाया H3O प्लस, तो जो आपका एसिड है उसका हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनता है। अब देखिए ये एसिड जिसने H प्लस दिया, इसके पास बचा क्या, OH माइनस बचा, देखिए OH माइनस बचा, क्योंकि इसने एक अपना दे दिया। तो जब भी क्या पूछा जाए, कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए किसी एसिड का, तो उसमें कॉन्सेप्ट याद रखना कि एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, और कम होगा क्या, हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, OH माइनस हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका, एसिड का। अब अगर कॉन्जुगेट बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, बेस का क्या होगा कॉन्जुगेट एसिड, तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड ये होगा जिसने H2O को वो था, जिसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, क्या बना दिया, H3O प्लस। समझ में आया। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई एसिड होगा तो एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनता है, और अगर बेस होगा तो बेस का हमेशा कॉन्जुगेट क्या बनता है, एसिड बनता है। अब एसिड का कॉन्जुगेट बेस कब बनता है, जब H प्लस आयन क्या होता है, निकलता है, माइनस H प्लस लिख दिया, और बेस का कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है, जब H प्लस आयन क्या होता है, ऐड। ये एक छोटा सा ट्रिक है आपके, ओके, अंडरस्टैंड, ओके, यस। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है, redox reaction involving water. Redox reaction, those reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously are known as redox reaction. ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, और जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा ऑक्सीडेशन, जब रिमूवल होगा तो क्या होगा, रिडक्शन, ओके। तो जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसमें वाटर का क्या रोल होता है, रिडक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। देखेंगे, फर्स्ट वाटर कैन बी इजीली रिड्यूस्ड टू डाइहाइड्रोजन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। जब कभी भी किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिएक्शन करता है, प्रबल धन विद्युतीय तत्व से, highly electropositive metal, those elements which have tendency to easily donate their electrons to form cation, that is electropositive metals, these are also known as metal. अब ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से जब वाटर रिएक्शन करता है, जैसे इन दिस रिएक्शन सोडियम मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, सॉलिड है, जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। It combined with water, two molecule of water converted into base, sodium hydroxide। क्या बनाता है, बेस बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और प्लस क्या इवॉल्व करता है, डाइहाइड्रोजन। तो डाइहाइड्रोजन इसमें क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डाइहाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डाइहाइड्रोजन ऑब्टेन हो गया, ओके। Water can be easily reduced to dihydrogen by highly electropositive metals. Second, water is oxidized. यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुआ,
और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। अब देखिए आप सोचेंगे रिडक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल के सोडियम के साथ जुड़ रहा है। और आपको बताया था जब ऑक्सीजन निकलेगा तब रिडक्शन होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे रिडक्शन हुआ, डाइहाइड्रोजन ऑक्टेन। सेकेंड, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन ऑक्टेन होता है जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है। बट बिफोर दिस इट इज एन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ये जो फर्स्ट मेथड है रिड्यूस करने का किसी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को, ये कैसा मेथड है इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है डाइहाइड्रोजन को बनाने का। मतलब इसी मेथड से हम ज्यादा से ज्यादा डाइहाइड्रोजन बना सकते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। ओके। सेकेंड, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा, किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस। आइए यहाँ भी देखते हैं। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल वाटर के 12 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं। आप जानते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनता है? शुगर बनता है, C6H12O6 बनता है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, प्योर होती है, और साथ ही साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और इसीलिए क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिडॉक्सिनेशन। ओके, क्लियर? थर्ड देखिए, विथ क्लोरीन आल्सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ऑक्सीजन देता है, क्लोरीन के साथ भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ देखिए क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म 2H+। एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? 2H+ मिलेंगे, एसिड के H+ आयन बनेंगे। बैलेंस करने के लिए बढ़ा दिया, साथ ही साथ क्या बनेगा आपका? 2H+ मिलेगा, प्लस आपका क्या बनेगा? 4F- मिलेगा, फ्लोराइड आयन मिलेगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस मिलेगी। लेकिन नहीं, यहाँ कितने मिलेंगे? 4 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। तो द 3 important reaction which proves that water involved in the redox reaction by the reduction and oxidation. Okay? Okay. Yes, the third chemical property is hydrolysis reaction. Hydrolysis means addition of water, breakdown of the substance. जब वाटर को ऐड करते हैं तो सब्सटेंस क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ओके, इसी रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रो मींस वाटर, लिसिस मींस ब्रेक करना। उस रिएक्शन को वाटर ऐड करके ब्रेक करना क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस। ओके, अब ऐसा क्या है? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये फिजिक्स में है, तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा वैल्यू होने से ये जो वाटर है स्ट्रांग हाइड्रेटिंग एजेंट होता है। स्ट्रांग हाइड्रेटिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। बट सम कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन कुछ कोवैलेंट कंपाउंड और क्या होते हैं? कुछ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, मतलब प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाते हैं। ये कंपाउंड हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। बाकी दूसरे कंपाउंड क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट हैज वेरी स्ट्रांग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी, so many compounds dissolve in water like phosphorus decahydrate, phosphorus decaoxide and silicon tetrachloride. Silicon tetrachloride and phosphorus decaoxide dissolve in water. Phosphorus decaoxide dissolve in water, large amount of water, that is 6 water molecules to form
phosphoric acid, phosphoric acid, phosphoric acid, H3PO4, H3PO4, okay, H3PO4. You can balance this 4 phosphorus to 4. काउंट कीजिए, फास्फोरस 4, फास्फोरस 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 10 और 16, ऑक्सीजन 16, फास्फोरिक एसिड विचार के कंपाउंड बना। वैसे ही सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जब विचार होता है तो बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस HCl, ओके। ओवरऑल दिस इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। What is the reason? Many compound dissolve in water due to high electric constant of water. It have tendency to strong hydrating agents. So many compound dissolve in water. Yes. The last reaction, hydrates formation. Hydrates formation. Last chemical reaction of water. From aqueous solution. Aqueous solution से बहुत से साल्ट क्रिस्टलाइज होते हैं, अलग किए जाते हैं, और ऐसे साल्ट को हम क्या करते हैं? हाइड्रेटेड साल्ट। Those salt which are obtained from the aqueous solution by the crystallization are known as hydrated salt. These hydrated salts are three types: coordinated water, interstitial water, and hydrogen bonded water. कोऑर्डिनेटेड वाटर, इसमें वाटर मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होता है, कोऑर्डिनेटेड वाटर कहते हैं। जैसे क्रोमियम वाटर के साथ अटैच होकर क्या बनाता है? क्रोमियम हेक्सा एक्वा। क्रोमियम हेक्सा मींस 6, एक्वा मींस वाटर। 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। वैलेंसी कितना है क्रोमियम की? 3+, तो साथ में कितना Cl अटैच होगा? जितना प्लस होगा, 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो 3 Cl भी अटैच होगा। ये कोऑर्डिनेटेड वाटर, वाटर क्रोमियम के साथ भी अटैच हुआ है, वाटर Cl के साथ भी अटैच हुआ है। इंटरस्टिशियल वाटर क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल इसमें सॉफ्ट होते हैं, मतलब इसमें एब्जॉर्ब होते हैं और हीट करने पे निकल जाते हैं। जैसे BaCl2 × 2H2, बैरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट। बैरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट कैसा कंपाउंड है? इंटरस्टिशियल वाटर है। जबकि हाइड्रेटेड कैसा है? केवल BaCl2 क्या है? एनहाइड्रस। BaCl2 बोलेंगे तो एनहाइड्रस मींस इसमें वाटर नहीं, इसमें वाटर नहीं है, लेकिन इंटरस्टिशियल में 2 मॉलिक्यूल हैं। थर्ड, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या है? मींस वाटर जो है कौन सा बॉन्ड बनाया है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ। कॉपर H2O4, कॉपर टेट्रा एक्वा, और वैलेंसी 2 है तो कॉपर नहीं, क्यूपरस। क्यूपरस टेट्रा एक्वा सल्फेट, क्यूपरस टेट्रा एक्वा सल्फेट, और साथ ही साथ क्या है? CuSO4 × 5H2O. These are all the chemical properties of water. Okay, thank you.